प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप वाला ये जो पर्चा है ये अपन आज हल करने वाले हैं। इसके अंदर जो पेपर सेकंड है ये फरवरी 2018 का पर्चा है, उर्दू मीडियम का है, थर्ड लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, ज़हनी आजमाइश जिसे कहते, और इंग्लिश इनकी थर्ड लैंग्वेज है उसका ये पर्चा है। ठीक है, इसमें शुरू के 25 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के है, वही हमको यहाँ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन। पहला देखते हैं अपन, रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3, मतलब 3 क्वेश्चन ये पैराग्राफ के ऊपर है, 3 लाइन के ऊपर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द हॉर्स इज कॉमन टैम्प एनिमल after the cow, buffalo and the goat. It is the most useful animal. A horse is used for riding, it in hunting, it draws our carts, it is very faithful. भरोसेमंद भी है। Select the correct option. Horse is most blank है, animal है, useless हो ही नहीं सकता, हार्मलेस, केयरलेस नहीं, यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये एनिमल है। तो इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। दूसरा, चूज़ द एनिमल विच इज़ नॉट मेंशन इन द गिवन पैसेज। जो पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर ये जो नहीं है, काऊ का देखो ये काऊ है इसमें, ठीक है, तो काऊ तो दिया हुआ है, ब्लॉक ये जो है ये नहीं दिया हुआ है, ये है कि यहाँ पूरा देख लो नहीं है, तो ये ही आंसर होगा उसका क्वेश्चन नंबर 2 का। 3 देख रहे हैं अपन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अपन हॉर्स इज नॉट यूज्ड फॉर, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइडिंग के लिए नहीं किया जाता, क्या किया जाता, बिल्कुल किया जाता। तो इसमें नहीं बोला हुआ है किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ड्राइंग कार्ट मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह खींचने के लिए भी, शिकार के लिए भी, हंटिंग मतलब शिकार, तो ये तीनों चीज़ों की नथिंग, तो ये नथिंग ही इसका ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 3। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, है ना। पहला अपन देख रहे हैं एक्टर ट्रैक्टर, आवाज़ आ रही एक जैसी है ना, तो उसके बाद इतनी जल्दी अपने को फैसला नहीं लेना है। क्रिकेट सैचेट ये भी नहीं, टावर पावर इनकी भी आवाज़ मिलती जुलती दिख रही। उसके बाद प्लास्टिक इलास्टिक इनकी भी ये थोड़ा सा अलग लग रहा, और मिसमैच्ड पेयर देखना है, तो यही जो पेयर है ये मिसमैच है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमको और आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड सिलेक्ट द प्रॉपर मोटो। इसका मकसद क्या है, प्रॉपर ये देखना है। दिख रहा है गौर से, किताबें लग रही, बच्चे किताबें पढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हो सकता है ये एक लाइब्रेरी हो। ठीक है, मतलब इसका ताल्लुक किससे है, बुक से। पहला ऑप्शन, ऑब्जर्व द पिक्चर सिलेक्ट द प्रॉपर मोटो। वी लव द बुक, प्रोटेक्ट ऑल एनिमल, एनिमल तो दिख ही नहीं रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, जिम वगैरह का भी पार्ट नहीं है। प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स यानी कोई गार्डन वगैरह का भी पार्ट नहीं है, तो ये सीधा सीधा पार्ट है वी लव बुक्स। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो आएगा वो पहला आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, अरेंज द नंबर्स प्रॉपरली एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड। ये जो अल्फ़ाबेट है ये ए आर ई, तो इनको अगर अपन ने मिला है तो गौर से देखिए तो हमको जो वर्ड मिलता वो मिलता फेवरेट। क्या मिलता, फेवरेट, फेवरेट मिलता। और फेवरेट के हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद साइन, बराबर है। अब ये जो साइन है इसका मतलब जो इस तरीके का जो साइन है ये, इसको अगर अपन गौर से देखेंगे या इसको देखेंगे गौर से, इस टाइप का साइन नज़र आ रहा है अपन को, है ना। तो इसका मतलब क्या होता, ये अपन ने ऑटोमेटिक मोड में लगा दिए थे, ये इस टाइप का है, तो इसका मतलब होता है टर्न राइट, मतलब आपको आगे राइट टर्न लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन। वी शुड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। वी शुड कट आवर नेल्स, हमारे नाखूनों को काटना चाहिए। डेली, रोज़ाना काटता है कोई नहीं।
ये अर्ली जल्दी, केयरलेसली बिल्कुल भी नहीं, रेगुलरली हाँ बराबर, है ना। तो यही रेगुलरली आएगा उसका, है ना। जैसे हफ्ते के हफ्ते अपन काटते आमतौर पे नाखून, तो यहाँ पर आएगा रेगुलरली, डेली नहीं आ सकता। उसके बाद देखो टाइप ऑफ प्लांट्स, ये लिखना है अपने को, ठीक है। तो प्लांट्स के टाइप्स लिखना है। तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप दिख रहे हैं अपने को, ये दिख रहा है शर्ब, कैक्टस, क्लेम्बर, बर्ड, रूट्स, स्टीम, ये क्या नहीं। तो इसका जो आएगा वो है हर्ब। हर्ब जो है ये क्या है, प्लांट की एक किस्म है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते अपन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए कौन सा आएगा, माई फ्रेंड अर्नव फॉरगेट हिज इरेजर एंड वॉन्ट टू बारो इट। अब उसको मांगना चाह रहा था, आई बॉट यूर इरेजर, ऐसा बोलेंगे अपन नहीं, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते, एक तो वर्ड इस्तेमाल करते अपन प्लीज़ का, प्लीज़ का, है ना, इस टाइप का वर्ड इस्तेमाल करते अपन। तो इसलिए रिक्वेस्ट के लिए अपन ये लिखेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा सही रहेगा, प्लीज़ गिव मी यूर इरेजर, है ना। कैन आई गिव माई इरेजर टू यू, ये भी नहीं आएगा। फाइंड माई इरेजर, ये भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आएगा, रिक्वेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। ये जुमले पे ध्यान देना है। अब चूज द कंप्लीट द ग्रिड, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है ना। ऐसा अल्फाज देखना है कि ये जो है मुकम्मल हो जाए, है ना। अब इसको अगर अपन गौर से देखना है तो जैसा पहले अगर अपन ने ए इस्तेमाल करे तो फिर उसके बाद आय इस्तेमाल करना है, तो 2 बार आय आ सकता है कि आय के बाद आय, पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो क्रॉपो, उसके बाद पी से भी बनाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा। क्रॉ, है ना, ये दिख रहा। उसके बाद ये भी दिख रहा। इसके बाद देखो तीसरे पे अपने को गौर करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 का अपन देख रहे हैं तो तीसरा भी पॉसिबल नहीं है। चौथा देखो, चौथे को दिखेंगे तो अपन ये लिखेंगे। उसके ऑस्ट्रिच, ये भी हो गया, और ये क्रेन, ये भी हो गया, और ये ईगल, ये भी हो गया। मतलब सभी मीनिंगफुल वर्ड बन गए सबके सब। अगर अपन जोड़ रहे तो अपन देख रहे कि ये क्या बन गया, एक मीनिंगफुल बन गया ग्रिड, मीनिंगफुल ग्रिड बन गई। तो यहाँ पर आ गया ओ, क्रॉ, ऑस्ट्रिच, और ये क्रॉन, और ये हो गया ईगल, है ना। तो ये बराबर हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा ये इसका सही आंसर रहने वाला है। मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, OCE। अपर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन वर्ड शेप, है ना, शेप बोलते अपन, है ना। हाँ, शेप के लिए कौन सा वर्ड है, एरोमा है क्या, नहीं, है ना, रफ है क्या, नहीं। तो ये ब्रिक्स, ईट की वजह से शेप बनता है, तो ये आएगा ब्रिक्स आएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा ब्रिक्स। सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट मेंशन इन गिवन सेंटेंस। देखो अब ये सवाल, इस टाइप का सवाल हर पेपर में आएगा, पंक्चुएशन वाला। हाँ, ये पार्ट आपको अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेल डन रहीम, बराबर है। तो इसमें कौन सा है, कौन सा मार्क इस्तेमाल किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और कॉमा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ो तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया ये जो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो आएगा वो पहला आएगा। क्वेश्चन मार्क रहता था तो इस टाइप का आता था, बराबर है। फुल स्टॉप रहता था तो इस टाइप का आता था, जुमला ख़त्म होता था तो कॉमा रहता तो इस टाइप का आता था। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। उसके बाद इफ पिक्स, है ना, तो ये किसकी एक वर्ड है, स्क्वेल, ये आवाज़ निकालता। देन वॉल्स क्या करते, कौन सा आवाज़ निकालते। देखो जानवर और उनकी आवाज़, उनके रहने की जगह, ये तकरीबन हर इसमें आता ही है। तो 14 का एक आएगा, 14 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्स का आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन, है ना, ये देखना है इसकी एक्सप्रेशन क्या है। हाउ सैड, ओ
व्हाट इज सरप्राइज, वाह क्या सरप्राइज मिल गया। हाउ मिसरेबल, व्हाट ए पिटी। अब आप खुद बोलिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इनको देख रहे हैं अपन तो इनके चेहरे जो दिख रहे हैं अपने को, कहीं ना कहीं इनके ऊपर इन्हें सरप्राइज दिख रहा है। अरे वाह, जैसे अपन किसी को अचानक कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं जो उसको उम्मीद नहीं रहती तो उसको अपन सरप्राइज देते, तो ये भी एक सरप्राइज ही है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 15 का 2। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। द काउ इज द काउ है, ए एन द जो इस्तेमाल करते, या नो आर्टिकल यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ए एन द का इस्तेमाल आपको करना है। द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल, एन आएगा 16 का, ए आएगा ए यूजफुल एनिमल। अब वावेल कौन से, ए ई आई ओ यू, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो है अपन आमतौर पे वावेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजफुल एनिमल है तो इसलिए यहाँ पर उसकी वो बताना है कि एक है, तो इसलिए लिखे कि अपन ए आएगा यहाँ उसका। तो 16 का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2, काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेदांत एंड हिज टीम ओन द फुटबॉल मैच, देयर फ्रेंड सेड। उनके दोस्तों ने कहा, अगर कोई भी मैच जीते तो उनके दोस्त क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद देंगे, जाहिर सी बात है। बेस्ट ऑफ लक कब बोलते, जब मैच शुरू होने से पहले। हैप्पी बर्थडे कब बोलते, बर्थडे पर। गुड बाय कब बोलते, जब घर पे जाने का है। तो जाहिर सी बात है 70 का क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब उनको क्या देंगे, वो मुबारकबाद देंगे। आगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस शोइंग द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ कॉमा, कॉमे का सही वर्ड बताना है। ठीक है, ऑर्डर पोटैटो शुगर एग्स एंड, देखिए एग एंड भी है और कॉमा भी है, दोनों एक साथ आते क्या, नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉमा आया तो फिर वहाँ एंड नहीं आएगा, एंड आ गया तो वहाँ कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आई ऑर्डर्ड पोटैटोज शुगर एग एंड कॉफ़ी, ये देखो। तीसरा, आई ऑर्डर्ड, सेम है। अब ऑर्डर्ड यहाँ पर उसने कॉमा लगा दिया, यहाँ से शुरुआत हुई क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बाद से। आई ऑर्डर पोटैटोज, फिर ये यहाँ से चीज़ें शुरू हुई, तो कॉमा पहला कहाँ से आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर बराबर है, फिर एक्स एंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। जहाँ से शुरू होता वहाँ से अपन कॉमा लगाते, यहाँ उसने पहले कॉमा लगा दिया, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो तीसरा ऑप्शन होगा। यहाँ पर वापस उसने कॉमा और एंड दोनों एट ए टाइम नहीं आते, ये बात आपको ख्याल में रखना है। फिर अपन 19 की तरफ बढ़ते। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीडल्स मतलब सुई, सुई के ज़रिए से अपन क्या कर सकते, स्टेरिंग कर सकते, स्ट्रिंग कर सकते, सीव कर सकते हैं ना, सीने वगैरह के काम में आती, बराबर। स्ट्रेचिंग में टाके लगाने के भी काम में आती क्या, सुई, है ना। तो 19 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4। सॉल्व द रिडल। इट हैज़ 3 ब्लेड्स, दे गो राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता, जिसके अंदर 3 ब्लेड्स रहते। कौन सा रहता, इट गिव्स कूल एयर, जो हमें ठंडी हवा। व्हाट इज इट, ए फैन, क्या आएगा, ए फैन। ए लैम्प, लैम्प नहीं रहता, रेफ्रिजरेटर नहीं रहता, एन ओवन नहीं, ये गर्मी का काम, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, फैन आएगा, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्पीच फॉर द गिवन पिक्चर, है ना। व्हाट्स से रॉन्ग नहीं, आई डोंट नो, आई कांट हियर यू। जब अपन ऐसा हाथ लगाते तो क्या बोलते, जब अपन आवाज़ नहीं सुन पाते तो जब अपन ऐसा लगा के गौर से सुनते कि भाई क्या आवाज़ है, तो इसका आएगा आई कांट हियर यू। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आएगा, 3 आएगा। बहुत आसान पेपर है। सिलेक्ट द सुटेबल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। पहला, देयर लिव्ड ए किंग लॉन्ग लॉन्ग एगो। आमतौर पर कहानी के अंदर लिखते अपन इस तरीके से, लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो ये सीधा सीधा रहेगा कि देयर लिव्ड ए किंग मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये तो नहीं है डे आफ्टर टुमारो, जस्ट नाउ नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रहेगा। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर गिवन सेंटेंस, आर यू रेडी। अब यहाँ
तकरीबन अपन पूछ रहे क्या आप तैयार हुए, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अपन क्वेश्चन पूछ रहे है ना, तो क्या आएगा, आर यू रेडी। तो यहाँ जो मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ये है सवाल पूछ रहे अपन, क्या आप तैयार हो, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आई वॉश माई हैंड, नियर एंड क्लोज, ये नहीं आता है। अप एंड डाउन, ओवर एंड अंडर, बिफोर एंड आफ्टर, आई वॉश माई हैंड। तो चौथा आएगा पहले और बाद में, ईटिंग, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। तो इसलिए 24 का जो आएगा ये यहाँ। उसके बाद सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव। आई ब्रश माई टीथ ए डे, टू नहीं आता, ट्वाइस आएगा, 2 बार, सुबह और शाम, है ना। तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस, 2 मरतबा। तो इस तरीके से अपन ने ये पर्चा 2022 का हल करे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और बाकी के पर्चे कल इंशाल्लाह पूरे के पूरे इंग्लिश के डाल दिए जाएंगे। अगर आपने इतना भी पर्चा कर लिया, आपकी तैयारी नहीं भी हुई, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।